बॉक्सिंग यही गेम है कि मतलब ये दर्द दुख तकलीफ है, हर चीज़ जब आप बर्दाश्त करोगे तब आप बॉक्सर बनोगे। मैंने 5 टाइम इंटर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान टूर्नामेंट खेला, जिसमें 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हुआ हूँ। मेरा ये इंडोनेशियन में बॉक्सर के साथ फाइट था लास्ट टाइम, इंद्रिक गुंजे के साथ। वो इंडोनेशिया के साथ ताल्लुक़ रखता था। मेरा फाइट की जो लोकेशन था 30 नवंबर को वो थाईलैंड था, जिसमें ये एशियन चैंपियनशिप भी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे आज लाइट वेट में एशिया में नंबर 1 पे लाया है। तो शेख वहाँ पे अकेला आप नहीं खेल रहे हो, आपके साथ पूरा पाकिस्तान की इज्जत है। आप 22 करोड़ के आवाम के लिए खेल रहे हो। 10 साल में तकरीबन मैंने आज तक दोपहर का रोटी नहीं खाई है। हम लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट जैसा हम लोगों को भी आप लोग सपोर्ट करो। हम लोग भी तो मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम लोग भी मुल्क हीरो हैं। तमाम गेम्स में पसीना लोग बहाते हैं। मैंने इस गेम बॉक्सिंग जो हुआ है एक गेम है जिसमें मैंने पसीने के साथ साथ खून भी देखा कि लोग बहाते हैं। आगे इंशाल्लाह मेरा इंटरनेशनल फाइट है ईद के बाद। मैंने इंडियन अपोनेंट को टारगेट किया जो मेरा WBC सिल्वर टाइटल होगा। जब लास्ट टाइम हमारा फाइट हुआ था तो मेरे भाई ने अपनी गाड़ी बेच के अपने टिकटों के पैसे किए, सब कुछ किया और फिर जा किया। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आवाज़। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगी बॉक्सिंग चैम्पियन से, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि नेशनल इंटरनेशनल तौर पर भी खेल चुके हैं। पाकिस्तान के नंबर 1 जो है बॉक्सर हैं और जिन्होंने हाल ही में जो है वो एशियन चैम्पियनशिप भी जीती है। अभी जाके जो है वो इंडिया के साथ भी उनकी जो है वो वहाँ पर भी फ़ाइट करेंगे और उनसे पूछते हैं कि किस तरह यहाँ तक पहुँचे, और क्योंकि उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और इस हवाले से उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब खान और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएंगे आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, तो कौन से ज़िले से है और कैसे यहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी कीमती से टाइम निकाल कर आने या फिर दुनिया को दिखाएं। मेरा ताल्लुक़ जो है मतलब कोयटा शहर से बलूचिस्तान से। वहाँ पे जब मैं बचपन में था बॉक्सिंग की जो स्टार्ट के हवाले से मैं बताता चलूँ, मेरे जो दोस्त थे वो बॉक्सिंग खेलते थे इवनिंग टाइम। मैं क्रिकेट के लिए जाता था, कभी फुटबॉल के लिए जाता था। तो बॉक्सिंग वाले जो तो मतलब वो बहुत रेगुलर होते थे। कभी कभी मैं उनको दावत देता था कि आप लोग क्रिकेट या फुटबॉल के तरफ भी आ जाऊँ। तो इन्होंने कहा नहीं शेफ, हम लोग ट्रेनिंग मिस नहीं करते, हमारे नेशनल चैंपियनशिप आ रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल इवेंट आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार फिर मैं भी बॉक्सिंग स्टार्ट करूँगा, मजबूर हूँ। जब आप लोग मेरे साथ नहीं देते तो मैं आप लोगों के साथ दूँगा। तो फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया वहाँ पे कोयटा में। मैंने मेहनत किया। मेरा जो कोच अलाउद्दीन बड़ेज, जो मेरे बेसिक कोच हैं, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मेहनत किया। तकरीबन उसके जो स्टूडेंट हैं 140 तकरीबन 30 स्टूडेंट थे उसके, 130-140 स्टूडेंट थे, जिसमें वो ज़्यादातर मतलब तरजीह मुझे देता था, ज़्यादातर फोकस मुझे देता था। उसको पता था कि इस लड़के में, इस बच्चे में जो एक टैलेंट है और ये दर्द दुख हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। और बॉक्सिंग यही गेम है कि मतलब ये दर्द दुख तकलीफ है, हर चीज़ जब आप बर्दाश्त करोगे तब आप बॉक्सर बनोगे। क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके मतलब फैमिली इशूज़ आते हैं। मतलब इसके अलावा मतलब फिर फैमिली से जब आप इजाज़त लोगे बाद में मतलब बाहर मतलब आपको मेरिट पर सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। खासकर ये पाकिस्तान में मतलब इस तरह होता है कि मेरिट में मतलब बहुत मुश्किल से लोगों को सिलेक्ट करते हैं ये लोग। तो फिर उस्ताद ने मुझे काफ़ी मेहनत की। मैं हाल कोयटा चैंपियन हुआ मुसलसल तकरीबन 4 टाइम 5 टाइम। फिर मैं हाल बलूचिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। तो फिर हाल बलूचिस्तान में भी तकरीबन 4 टाइम 5 टाइम में चैंपियन बना। फिर इसके बाद मैं आया इंटर यूनिवर्सिटी ऑल पाकिस्तान जो चैंपियनशिप हो रही थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप में मतलब दाखिला दिया। मैंने 5 टाइम इंटर यूनिवर्सिटी ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेला, जिसमें 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हुआ हूँ। और इसी इवेंट में मैं बेस्ट बॉक्सर भी आया हूँ, जिसमें मतलब 120-130 बॉक्सर होते थे, जो कि बेस्ट बॉक्सर में आता था उस इवेंटों में। फिर उसके बाद मैं नेशनल चैंपियनशिप में आया। तो नेशनल चैंपियनशिप में मैंने काफ़ी मेडल लिए हैं, यहाँ तक कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया। तो फिर मैंने प्रोफेशनल ज्वाइन किया। प्रोफेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 4 फाइटें के अलावा अनडिफीटेड हूँ। जो ये फाइट है मेरा चौथा फाइट था। इससे पहले मैंने 3 फाइट जो खेले तब इस टाइटल के लिए मैंने क्वालीफाई किया। इससे पहले जो मैंने 3 फाइटें के लिए वो अच्छे रैंकिंग वाले बॉक्सरों के साथ खेले, तो मेरा रैंकिंग अच्छा बना। तब मैंने इस बॉक्सर के साथ खेला जो मेरा ये इंडोनेशियन में बॉक्सर के साथ फाइट था लास्ट टाइम, इंद्रिक गुंजे के साथ। वो इंडोनेशिया के साथ ताल्लुक़ रखता था। मेरा फाइट की जो लोकेशन था 30 नवंबर को वो थाईलैंड था, जिसमें ये एशियन चैंपियनशिप भी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे आज लाइट वेट में एशिया में नंबर 1 पे लाया है। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा जब ये चैंपियनशिप जीती आप? बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल के एक्सपीरियंस इंसान को मिल जाते हैं। सबसे पहले जो बड़े एक्सपीरियंस है वो तो ये था, जब हम लोग मेच्योर फाइट खेलते थे तो मेच्योर फाइट में हमारा जो फाइट था वो 3 राउंड का होता था। सिर्फ 3 राउंड होता था, 3 मिनट होता था। तो मैंने कभी भी मतलब 10 राउंड 12 राउंड फाइट नहीं खेला था। सबसे बड़ी एक्सपीरियंस तो ये थी जब मैंने 10 राउंड फाइट खेला इस बंदे के साथ, तो ये टाइटल जब मैं जीत चुका हूँ तो यकीनन मुझे पता चल गया कि शेफ अब वाकई आपने मेहनत की और मेहनत से आपने कुछ जीता। फैमिली की कितनी सपोर्ट है? फैमिली के स्टार्ट में तो आपको पता है मतलब वालिदैन के दिले, उन्होंने कहा जब भी मैं मतलब इवेंट के बाद घर जाता था तो आमी कहती थी कि शेफ आप फिर जख्मी हो। मेरा दांत भी टूट गया है, मैंने इसको कवर लगाया है, मतलब चिन के नीचे मतलब मुझे टांके लगे, यहाँ पे आइज पे मतलब ऊपर मतलब सब कुछ पेस में नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा मतलब काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि मतलब मेरा बॉक्सर के साथ टक्कर हुआ है
मेरा भी मतलब काफ़ी जख्म मुझे महसूस हुआ। वही बॉक्सर जो मतलब टक्कर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हुआ है वहाँ पे रिंग में। तो फिर फैमिली ने काफ़ी मतलब रुकावट में मतलब रास्ते में डाला। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, उन्होंने कहा ये गेम बहुत डेंजरस है। मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे लिए एयरपोर्ट में आए थे मुझे पिक करने के लिए, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। यकीन करो जब मैंने माँ बाप को देखा एयरपोर्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22 करोड़ आवाम आया वहाँ पे। जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे फाइट खेलता हूँ तो ये मेरे वालिद साहब कभी यही रहे होते हैं, मेरे कोचेस साहिबान कभी यही रहे होते हैं कि शोएब वहाँ पे अकेला आप नहीं खेल रहे हो, आपके साथ पूरा पाकिस्तान की इज्जत है, आप 22 करोड़ के आवाम के लिए खेल रहे हो, तो 22 करोड़ के आवाम की दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं अपने कोचेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ मेहनत करते हैं। तो मैं खुशकिस्मत स्टूडेंट हूँ जो मुझे इस तरह के कोचेस मिले हैं जो कि मेरे साथ मेहनत के साथ साथ मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मेरा हर दुख दर्द में मेरे साथ शरीक होते हैं। ये बताएं कि ट्रेनिंग में कितना टाइम देते हैं और फिर क्या डाइट क्या यूज़ करते हैं? जी हाँ, ट्रेनिंग में तो मतलब हमारा जब फाइटिंग नज़दीक आती है तो 2 मंथ हम लोग मुसलसल कैंप लगाते हैं, जिसमें मतलब मॉर्निंग टाइम हमारा तकरीबन 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर रनिंग होती है मुसलसल, जो हम लोग मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में मतलब हम लोग इस सफ़र को तय करते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को मतलब नॉर्मल से ट्रेनिंग होती है, कुछ एक्सरसाइज जो फिजिकल ट्रेनिंग जिसे हम लोग कहते हैं। फिर इवनिंग टाइम जो हमारा ट्रेनिंग होती है वो कोच के अंडर होती है। जिस तरह मतलब कोच का मन चाहता है कि मतलब जैसे कि कोच अली रज़ा मेरा फिटनेस ट्रेनर हैं, फिजियो फिटनेस ट्रेनर, वो मुझे मतलब फिटनेस के हवाले से मतलब काफ़ी तरह के मतलब स्टेप देते हैं जो मैंने आज तक देखा ना हो। मैं उसके जब फॉलो करता हूँ उस स्टेप को, काफ़ी मुझ में मतलब मोटिवेशन आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बॉडी में मतलब मेरा जिस्म में मतलब काफ़ी लचक मुझे नज़र आता है कि देखो शोएब आप जो ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप माशाल्लाह साथ साथ फिट हो रहे हो। और बॉक्सर को मतलब ये एक पता चल जाता है। खास डाइट करते हो, कोई ग़िज़ा शामिल है आपकी डाइट प्लान? जी हाँ, हम लोग जो डाइट प्लान है मतलब आपको पता है, लाइक मैंने तकरीबन 14-15 साल से बॉक्सिंग शुरू किया है, जिसमें 10 साल में तकरीबन मैंने आज तक दोपहर का रोटी नहीं खाई है। 10 साल। तो उसकी क्या वजह? वेट ज़्यादा होते हैं हमारे, ये बॉक्सिंग जो ये वेट के हिसाब से होते हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब गवर्नमेंट के सतह पे, इसी तरह प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो बॉक्सर को सपोर्ट करते हैं, हर प्लेयर को, आप स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी मदद, आप हमारे साथ जो हमारे साथ ताउन करते हैं वो हमारे कोचेज होते हैं। गवर्नमेंट मतलब हमें मतलब बल्कि बॉक्सिंग को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, ये लोग सिर्फ क्रिकेट को। आप लाइक देखो मतलब PSL के जो इवेंट हो रहा था, इनके सिक्योरिटी गार्ड, इनके मतलब जो प्रोटोकॉल था, इनके अलावा इनको जो मैचेस होते थे, जहाँ पे भी जिस भी शहर पे होते थे वो शहर बिल्कुल ब्लॉक होता था, कारोबार मतलब वहाँ पे डाउन होते थे, लोगों के बिजनेस पे मतलब काफ़ी असर पड़ जाता था क्रिकेट की वजह से। हम लोग ये नहीं कहते क्रिकेट को सपोर्ट ना करो, हम लोग ये कहते कि क्रिकेट जैसा हम लोगों को भी आप लोग सपोर्ट करो। हम लोग भी तो मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम लोग भी मुल्क के हीरो हैं। मैंने तकरीबन पाकिस्तान में 36-37 गेम्स देखे हैं, जिसमें तमाम गेम्स में पसीना लोग बहाते हैं। मैंने इस गेम बॉक्सिंग जो वायद एक गेम है जिसमें मैंने पसीने के साथ साथ खून भी देखा कि लोग बहाते हैं, मतलब क्योंकि मैं खुद मतलब ज़ख्मी हालात में फाइट खेल रहा हूँ। मैं वहाँ भी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं ज़ख्मी, मैं ये कहता हूँ कि शोएब जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो 22 करोड़ आवाम को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दे दी, उन्होंने मुझसे क्या उम्मीदें रखे थे, और मैं उनके साथ जब जाऊँगा तो हार के जाऊँगा नहीं, मैं इंशाल्लाह जीत के जाऊँगा, या तो मैं यहाँ पे रिंग में मतलब अपना जनाजा पढ़ के जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ सारा बोझ, मैं ये नहीं कहता कि सारा बोझ गवर्नमेंट पर डाला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी जाती इशू होती है। मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो आ जाएँ, वो हमें स्पॉन्सर करें। हम लोग जब किसी स्पॉन्सर के पास जाते हैं हम लोग उसको कहते हैं कि हमें स्पॉन्सर करो, तो यकीनन हमें शर्मिंदगी से मतलब उसको कि सामने मतलब, हालांकि वो प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से खुद मतलब यहाँ पर आना चाहिए कि आप एक प्लेयर हो, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें तो आप आ जाओ, हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे और अपनी कंपनी की तरफ से एक ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। मगर जब हम लोग स्पॉन्सर के पास जाते हैं, यकीनन स्पॉन्सर जो है हमें जवाब देते हैं, तो बहुत अफसोस इंसान को होती है। यकीन करो ये हमारे लिए एक पहाड़ के मुकाबले में मतलब एक रास्ता बन जाती है। अच्छा ये बताएं नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ मतलब स्पोर्ट्स लाजमी है, कम से कम मतलब ये जो नशे के अड्डे हैं हमारे ये वीरान हो जाए, और साथ में मतलब आपकी जो पढ़ाई जो स्टडी है उसमें मतलब आप एक एंजॉय के मतलब मुताबिक कर सकते हो ये पढ़ाई, और आपकी सेहत के लिए, फिटनेस के लिए भी अच्छा होगा। अस्पताल भी वीरान हो जाएंगे इंशाल्लाह जब आप स्पोर्ट के लिए मतलब साथ बरकरार रखोगे। अच्छा आगे की क्या प्लानिंग है? आगे इंशाल्लाह मेरा इंटरनेशनल फाइट है ईद के बाद, मैंने इंडियन अपोनेंट को टारगेट किया जो मेरा WBC सिल्वर टाइटल होगा। तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से और तमाम प्राइवेट कंपनियों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे भरपूर सपोर्ट किया जाए। इस टीम में मैं सिर्फ नहीं, मेरे साथ मेरे कोचेज़, मेरा पूरा टीम जा रहा है इंशाल्लाह। मैं यही चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, पाकिस्तान की इज़्ज़त हूँ, तो आप लोग मतलब पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं इस फाइट को जीत कर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ इनके जो है फिजियो फिटनेस ट्रेनर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तो ये बताएं कि आप इनको जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़े काबिल फ़ख्र बात है, क्योंकि इनकी एक मेहनत है। और जब ये इस्लामाबाद में आते हैं तो जब यहाँ ट्रेनिंग करते हैं मेरे पास, तो चूँकि मैं इनका फिजियो कोच हूँ, तो चूँकि इनके जो कोच हैं वो बहुत ही अल्लाह नज़र बद, कोच सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत और एफर्ट करके जो है इनको यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया। तो फिर कोचेज़ की ड्यूटी होती है कि आपने उस लड़के को जो एफर्ट कर रहा है उसको और ज़्यादा जो है ना प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़, जिम, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा ये बताएं कि आगे इनकी जो है वो फाइट इंडिया के उससे क्या कहते हैं प्लेयर से है, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया को हरा पाएंगे?
देखें जी, आप जानती हैं कि एक मुसलमान के लिए जब उसका ईमान पुख्ता है कि अल्लाह के सिवा कोई मदद दे नहीं सकता और अल्लाह के सिवा कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता और अल्लाह के सिवा कोई इज़्ज़त ले नहीं सकता, तो ये हारना तो बहुत एक मजाक सी बात है। रीज़न ये होती है कि मैंने आपसे बात शेयर की है कि जैसे मेरे स्टूडेंट अभी शुएब भाई ने बोला है, और जब मैं अकेला नहीं लड़ रहा, वहाँ 22 करोड़ आवाम लड़ रही होती है, तो वहाँ उनके सपने, और मैं इंशाल्लाह जब मेरे स्टूडेंट इंशाल्लाह विन करके, इंडिया से विन करके, चूँकि हमारा दुबई टाइटल फाइट है, विन करके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी बड़ी तमन्ना है, एक दिली ख्वाहिशात भी है कि हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ मुनीर साहब, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे और ये टाइटल हम शहदा जो जितने भी हैं उनके नाम करेंगे, जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए ना दिन देखा ना रात देखा और अपना खून दिया और अपनी जान निसार की इस वतन अज़ीज़ के लिए। ये बताएं कि हुकूमत से क्या कहेंगे कि कितना सपोर्ट इस गेम को किया जाए? देखिए जी, हुकूमत में तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। हुकूमती सतह पे ना इस गेम को या बॉक्सिंग को कहें या क्रिकेट के अलावा मुझे नहीं लगता किसी जो वो उसको खेल को सपोर्ट किया जाता है। देखिए जी, मैं तो कहूँगा कि हमें सपोर्ट करें। रीज़न ये है कि स्पेशली चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी साहब से ये बोलूँगा कि हुकूमतें तो चले आती जाती हैं और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त नवाजी है। यकीन कीजिएगा, बड़े गम से बात बोलूँगा कि जो इंडियन लड़का जिससे हमारी फ़ाइट है, टाइटल फ़ाइट है, वो इस टाइम उसको स्पॉन्सर मिल चुके हुए हैं और उसके ऊपर इससे स्पॉन्सर है कि आपकी सोच मैं आपको बता नहीं सकता, और वो इस टाइम दुबई में डेली ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है जी। और यकीन करें, बड़े गम से कहना पड़ता है कि जब हम एक स्पॉन्सर के पीछे जाते हैं और ये बड़ी एम्बैरसिंग मोमेंट होता है, मगर ये बहुत एक शेमफुल बात है इस टाइम कि वो जो हमारा ओपोनेंट है जिससे हमारी फ़ाइट है वो उसको स्पॉन्सर है और हम स्पॉन्सर के पीछे जाएँ, तो ये भी बहुत शेमफुल बात है। जब लास्ट टाइम हमारा फ़ाइट हुआ था तो मेरे भाई ने अपनी गाड़ी बेच के अपने टिकटों के पैसे किए, सब कुछ किया और फिर जाके किया। तो जिन्होंने सपोर्ट उस टाइम किया, अल्लाह उनकी भी लंबी उम्र करे और 22 करोड़ की आवाम की दुआ चाहिए। मगर एक्चुअल में इंशाल्लाह जब विन करके आएंगे तो ये बहुत ख्वाहिश है कि मैं आर्मी चीफ के जो सरबराह हैं उनसे जाके मुलाकात करूं, उनसे इंशाल्लाह जब डिस्कस करूंगा तो उम्मीद करता हूं वो हमारी सुनेंगे भी और इंशाल्लाह हम उनके लिए जो है ना टाइटल विन करके वापस आएंगे और सारे के सारे शहदा के नाम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हुकूमत से और आला ओहदेदार जो हैं उनसे कि एक दफ़ा वो ये टाइटल लेकर आए हैं और दूसरी दफ़ा इंडिया से जो है वो अगर आप लोग उसने अच्छा स्पॉन्सर करेंगे तो यकीनन ऐसे लोग जो है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र होंगे और हमें प्राउड फील होगा, ना सिर्फ इन्हें होगा बल्कि पूरी कौम को इन पर जो है फ़ख्र होगा कि ये जो है वो इस तरह का टाइटल विन करके आए हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।